दबाव बनाने का प्रयत्न है भाजपा का। एग्जिट पोल चैनलों पे दबाव बना के, एजेंसी को दबाव बना के भाजपा ने बनवाया अपने ऑफिस में। वो आप इस बात से देख लें कि भाई जहाँ 10 सीटें हरियाणा में, वहाँ एक एग्जिट पोल 19 सीट दे रहा है भाजपा को। चिराग पासवान 5 सीट पर लड़े, आप उनको 6 सीट दे रहे हैं। तमिलनाडु में 37% 36% दे रहे हैं वोट शेयर भाजपा को। भाजपा वाले वहाँ गच खा बेहोश हो गए बेचारे सुन करके एग्जिट पोल। आप हास्यास्पद जो फिगर्स दिए गए हैं, तो मजाक शुरू किया भाजपा वालों ने। इसीलिए एग्जिट पोल का कोई महत्व नहीं रह गया है और इसीलिए पूरे देश में हर तरफ लोग अलर्ट हो गए हैं कि भैया अपने अपने काउंटिंग एजेंट के साथ ढंग से ब्रीफिंग करो और कल के पूरे प्रोसेस को ढंग से आप सुपरवाइज करें, जिससे कि ये लोग रिजल्ट्स में कुछ हेराफेरी ना कर सकें। देखिए, मैंने चूँकि वो अंदर तो अलाउड नहीं कर रहे थे वो लोग, मैं कैंडिडेट हूँ, फिर भी उन्होंने अलाउ नहीं किया। लेकिन जहाँ पे स्क्रीन्स लगे हुए हैं, स्क्रीन्स पे दिख रहा है कि भाई 10 जो स्ट्रांग रूम्स हैं उसकी ताला जो दिख रहा है, रजिस्टर रखा हुआ है वहाँ पे। तो हमने ये देखा कि भाई अच्छा, दूसरी बड़ी बात क्या है कि इन्होंने 5 दिन तक हमको अलाउ नहीं किया। कहा कि या तो कैंडिडेट बैठेगा या इलेक्शन एजेंट बैठेगा। कल शाम को जा कर के राजी हुए हैं कि ठीक है जी, आप जिनको ऑथराइज करोगे उनको बैठने देंगे हम। तो ये क्या तरीका है? तो इलेक्शन कमीशन ने पूरा जो अपने आप को भाजपाकरण किया है, जो मोदीमय हो गया है इलेक्शन कमीशन, वो दिख रहा है कि एक ही इलेक्शन कमीशन, लेकिन नियम 2 हैं। एक नियम इंडिया गठबंधन के लिए और एक नियम भाजपा के लिए। उसी के तहत मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे हम जब देखने भी गए तो 5 दिन तक उन्होंने बैठने नहीं दिया। अब कल इन्होंने बैठने दिया, जब हमने इंसिस्ट किया कि भाई आप लिख के दीजिए, मना करिए। तो कल से हमने 6-6 घंटे की ड्यूटी लगाई है लोगों की। तो हम भी देख के आज आए थे कि किस प्रकार से यहाँ पे हो रहा है। लेकिन क्या देखोगे, वो तो कमरे बंद हैं, ताले बंद दिख रहे हैं। लेकिन अगर किसी को रिमोटली करना होगा तो कर सकता है वो। अब ये सब कुछ तो इनके हाथ में है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ, इनके लाख कोशिशों के बावजूद भी वोटिंग इतनी हैवी हुई इनके खिलाफ कि रिजल्ट इनके विरोध में जाएगा। भाई वो तो देखो, वो तो स्पोक्स पर्सन हो गए बीजेपी का। बीजेपी जो है लाख गुनाह कर ले, वो माफ़ करने को तैयार है। और इस प्रकार से उन्होंने कटाक्ष कई सारे किए। तो कटाक्ष ये मैं कह रहा हूँ माननीय इलेक्शन कमिश्नर साहब पे कि वो, मैंने कई बार ट्वीट भी किया, जब कई जवाब नहीं देते वो, और कई बार उनको भेजा भी जवाब नहीं देते वो। लेकिन एक बात कह रहा हूँ उनको कि इस प्रकार से आपको चुनाव आयोग को मोदी आयोग नहीं बनाना चाहिए था। TN सेशन को इस देश में याद किया जाता है सबसे मजबूत, सबसे इफ़ेक्टिव, इम्पार्शल इलेक्शन कमिश्नर, और आपको याद किया जाएगा सबसे कमज़ोर एक पार्टी का स्पोक्सपर्सन बन करके, एक पार्टी कार्यकर्ता होने का आपने काम किया है। आपको याद किया जाएगा इस प्रकार से भारत के इतिहास में।